एक रिक्वेस्ट है मेरी, अपना अपना सोल्व करेंगे आप। मैंने अभी एक शायरी कही थी ना आपको, है ना, अपना, तो ये भी कोई एग्जाम नहीं है, ये भी एग्जाम नहीं है ना, हम केवल अभी सीख रहे हैं। जिसको जब कंफ्यूजन लगेगा यार मेरे क्यों कंफ्यूजन आया, तो समझ में आएगी कहानी, ठीक है। द क्वेश्चन इज, आप देखेंगे, द 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्लासगो कोमा स्केल हैव अ नंबर ऑफ स्टेप्स, क्लियर, विच ऑफ दीज आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको बताना है, ठीक है। A option, B option, C option and D option. D. The correct answer is D. E4, V5, M6. बेसिक सवाल था और आएंगे आगे, है ना, ये तो सबने बहुत इजी होता है। C. A patient has experienced a brain injury. कोई ब्रेन इंजरी का पेशेंट है आपका, ठीक है। और एक चीज हमेशा, बड़ा सवाल लेकर के घबराना मत। आधे लोग क्या कहते हैं, और बहुत बड़ा सवाल है, क्या होगा इसमें, उसका आंसर छोटा सा होता है ना, ठीक है। ब्रेन इंजरी एक्सपीरियंस हुआ है, यू नोट दैट रिटन इन द प्रोग्रेस नोट्स, द फिजिशियन सेज द पेशेंट हैज ए जीसीएस 10, ठीक है। उन्होंने असेस कर लिया क्या है, E3 है। व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्रेन इंजरी इन दिस पेशेंट, ठीक, मॉडरेट, वेरी गुड, मॉडरेट, ठीक, इजी था और आएगा, ठीक है। हम जनरल टू स्पेसिफिक चल रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। सी, ड्यूरिंग द ग्लासगो कोमा स्केल असेसमेंट, द नर्स अप्लाइज ए सेंट्रल पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है, पूछना मत किसी से, सेंट्रल पेनफुल स्टिमुलस टू टेस्ट द बेस्ट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, टू टेस्ट द बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स। कौन सा, सेंट्रल पेनफुल स्टिमुलस चेक कर रहे हैं, मोटर रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस टाइप ऑफ स्टिमुलस, नॉट, क्लियर। अभी तो मैंने फोकस किया पर एग्जाम में भूल जाते हैं। ए वाले कितने लोग हैं, पहले ए वाले बताइए, बी वाले और सी वाले, कोई कोई तो होगा यार, सब बोल रहे हैं इसलिए, ओके। मैंने कहा था आपको सुप्रा ऑर्बिटल, स्टर्नम और ट्रेपीजियस और सेंट्रल स्टिमुलाई या नॉट पूछा है, तो जो पेरिफेरल जो नेल बेड्स हैं, यहाँ पे फिंगर बेड प्रेशर है, वो पेरिफेरल स्टिमुलाई को करते हैं स्पाइनल नर्व को चेक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज फिंगर नेल बेड। अगर पूछते कि कौन सा है मल्टीपल ऑप्शन में, तो दोनों थे। समझ में आई कहानी। What Glasgow coma scale score usually requires intubation because the airway reflexes are affected? ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर नहीं, अभी क्वेश्चन आएगा, देखो। मैं जीसी स्कोर पूछ रहा हूं कि कब आपको इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ रही है, एक तरह से समझ रहे हैं क्वेश्चन को आप, ठीक है। अपने अपने सोच के रखो भैया, किसी को बताओ मत। ए वाले कितने लोग हैं, हाँ, बी वाले, सी वाले और डी वाले नहीं, ओके, वेरी गुड, समझ गया आप, है ना, तभी तो वो जा रहा है इसके ऊपर, उसको तभी तो उसको हम करेंगे, है ना, इंट्यूबेट करेंगे। तो सी 8, और मैं पहले भी कहा था, अगर 8 इज इक्वल टू 8 और लेस देन 8, ठीक है, इट इंडिकेट द कोमा कंडीशन। सी आंसर इज 8। हाँ, लिखना था, बाद में मैं शेयर कर दूंगा, शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, और नहीं तो रिकॉर्डेड है, इसमें देख लेना, ठीक है ना, इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, ठीक है, अपना अपने हिसाब बताना भैया। द नर्स इज असेसिंग द ग्लासगो कोमा स्केल इन अ पेशेंट, क्लियर, बट इज अनेबल टू असेस द बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स ड्यू टू इंटुबेशन, ठीक है। ये कहानी मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में मैंने इसमें डाली थी, ड्यू टू द इंटुबेशन है, इंटुबेटेड पेशेंट है आपका, ठीक है, तो आप वर्बल रेस्पॉन्स कैसे असेस करोगे उसका, क्लियर। तो देयरफॉर द नर्स शुड असाइंड 1 point फॉर द बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स। तो इट इज करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन को ध्यान समझना वापस, यहां तो मैं बता रहा हूं, एग्जाम में कोई बताएगा नहीं क्वेश्चन, है ना, कि नर्स ने असेस किया है ग्लासगो कोमा स्केल को पेशेंट के अंदर, पर पेशेंट क्या है, इंट्यूबेटेड है, ईटी ट्यूब डाल रखी है पेशेंट को, ठीक है। अगर ईटी ट्यूब डाल रखी है तो आप उसको असेस कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वर्बल रेस्पॉन्स उसका असेस नहीं कर पाएंगे। आप आई चेक कर सकते हो, मोटर चेक कर सकते हो, क्लियर।
तो ऐसे पेशेंट को जो आपके नर्स ने उसने जो क्या दिया, स्कोर 1 दिया है, मतलब नो रेस्पॉन्स वाला 1 दिया है, तो इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट है? कितने लोग करेक्ट वाले हैं बताइए? कुछ कुछ थे पर एक आधे कर फॉल्स वाले कितने हैं? ठीक है, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं, ठीक है? एक मिनट मुझे सुन, मैं बताता हूं, वेट प्लीज, अभी मुझे सुन लीजिए, बाद में बात करना है, ठीक है सर? आगे देखते हैं, है ना? कभी भी पेशेंट अगर ट्रैकेस्टोमी पे है, क्लियर, या पेशेंट इंट्यूबेटेड पे है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसका वर्बल रेस्पॉन्स चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा फोर्स असेसमेंट होगा, क्लियर? तो ऐसी जगह पर जहां पर ट्रैकेस्टोमी है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वी टी क्या लिख देंगे, टी इंडिकेट करेगा मतलब पेशेंट इज ट्रैकेस्टोमी, या ईटी लिख देंगे मतलब पेशेंट क्या है, इंट्यूबेटेड है, क्लियर? हम उस रेस्पॉन्स को चेक नहीं करेंगे, वो इंडिकेट कर रहा है, समझ रहे? और ऑब्वियसली ET2 वैल्यू भी तो पेशेंट सिडेशन पे है, जब सिडेशन पे पेशेंट होता है तब भी हम उसका GCS स्कोर चेक नहीं करते हैं, क्यों? मैंने फिर कहा है कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं ब्रेन की इंजरी को असेस कर रहे हैं कि ब्रेन का कोई डिसफंक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने सिडेशन दे दिया, सपोज आपने उसको मिडास दे दिया या कोई भी आपने सिडेटिव दे दिया, तो बिल्कुल वो तो आपको रेस्पॉन्स कैसे करेगा? तो आपको फॉल्स असेसमेंट हुआ ना। तो जब भी सिडेशन पे पेशेंट है तब हम उसका असेसमेंट नहीं करते हैं। समझ में आई कहानी? क्लियर? और जब भी ट्रैकेस्टोमी पर है और ET ट्यूब लगी हुई है तो हम उसको ट्रैकेस्टोमी तो क्या लेंगे, VT लिख देंगे, और जब ET ट्यूब है तो VET भी लिख सकते हैं आप। वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट ट्रैकेस्टोमी पे है या इंट्यूबेशन पे है। एक और कहानी बताता हूं मैं आपको, ठीक है? इफ पेशेंट जो है, जो क्या है, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, बहुत बार होता है ना, बहुत सारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, मतलब उसको कोई ब्रेन इंजरी नहीं हुई है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज की जो मसल्स हैं, है ना, जो उसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा, तो उसको मसल्स की दिक्कत है, ब्रेन की दिक्कत नहीं है। और हम किसको असेस कर रहे हैं? ब्रेन को असेस कर रहे हैं, डिसफंक्शन को। क्लियर? तो पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, उसको हम वर्ड यूज करते हैं एफेजिया या डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जनरली वर्ड यूज करते हैं ना, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। क्लियर? तो ऐसी जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी कैपिटल डी, ये सब कैपिटल में लिखेंगे, है ना, कैपिटल डी, डी लिखा हुआ वी पे, इट मींस पेशेंट हैविंग द डिस्फेजिया, पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक। समझ में आ गया? टी लिखा हुआ है तो वो क्या है, ट्रैकेस्टोमी लगी हुई है, इंट्यूबेटेड पेशेंट है आपका जनरली। ठीक है, एक और कंडीशन में बात कर रहा हूं, अगर पेशेंट का हेड इंजरी होती है तो ऐसा तो है नहीं आंखें आंखें बच जाएगी, कोई हेड नहीं ठुकेगा, ऐसा है ना, और कैसे भी गिरता पड़ता आदमी है ना, सपोज आंख पे भी लग सकती है, ठीक है, और आईज में क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। अगर आईज में अगर स्वेलिंग है और आप उसको कहेंगे कि मिस्टर एक्स ओपन द आईज, लेकिन वो बिकॉज ऑफ स्वेलिंग वो कोशिश तो कर रहा है, ब्रेन इंजरी उसको नहीं है, लेकिन वो आईज को ओपन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू स्वेलिंग, ड्यू टू स्वेलिंग। तो वहां पर ई के पास में हम क्या लिख देंगे, कैपिटल सी, कैपिटल सी लिखेंगे, वो इंडिकेट करेगा क्या भैया उसको स्वेलिंग है, आईज में स्वेलिंग। समझ में आ गई कहानी? ठीक, इसकी बात करता हूं आगे। इसका आंसर क्या है, फॉल्स। क्लियर? चलो जितना होता है उतना करते हैं, बाकी क्लास फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, है ना, जब तक आ जाए, मेरे स्टूडेंट भी नहीं आए होंगे। अच्छा ऐसा है, एक बार सर आप पूछ के भी आ जाओ ना सर से थोड़ा सा, हाँ कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग बात करें, नहीं तो क्वेश्चन के बाद दूसरी बात करेंगे। ठीक है, सी द क्वेश्चन। क्लियर? यू आर असेसिंग ए पेशेंट, अपना अपना सोल्व करिए, कोई बात नहीं करेंगे, है ना। यू आर असेसिंग ए पेशेंट्स ग्लासगो कोमा स्केल एट द बेड साइड, आप बेड साइड पेशेंट पे असेस कर रहे हैं, ठीक है, समझते जाना। What is the patient score based on these findings? क्या क्या फाइंडिंग्स मैं बता रहा हूं, उसके बेसिस पे आपको स्कोर निकालना है। ठीक है, when you arrive to the patient's bedside, the patient's eyes are closed. आप गए पेशेंट्स के, हाँ 10 मिनट, तो 2 क्वेश्चंस करके फिर आगे क्या कंटिन्यू करेंगे ना। हाँ। See, when you arrive to the patient's bedside, the patient's eyes are closed. आप गए, पेशेंट्स की आईज क्या थी, क्लोज्ड थी, but they open eyes when you speak to the patient. आपने स्पीक कहा, उसको कहा आई ओपन कीजिए, तो उसने क्या कर दिया, आईज को ओपन कर दी। आराम से समझना है क्वेश्चंस को, रीजनिंग कभी सोल्व करो, रीजनिंग में ऐसा ही है, जैसा कहता है वैसा करना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, है ना, ज्यादा दिमाग लगाने के लिए है ही नहीं। क्लियर? But they open when you speak to the patient doesn't respond appropriately to questions asked. जो भी आपने क्वेश्चन आस्क किया है उसका अप्रोप्रिएटली उसने आंसर नहीं किया है, एंड
says words that don't make sense, है ना, सारी मैं जो लैंग्वेज बोली वही नहीं आएगी क्वेश्चंस में, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था आपको, क्लियर, does not make sense, clear. In addition, the patient can't obey a motor command, therefore when you apply a center stimulus जो भी आप दे रहे हैं, clear, the patient moves to locate and remove the stimulus. आराम से अपना सोल्व करके लिखो, एंड रिमूव द स्टिमुलस. व्हाट इज द स्कोर? रुको मैं बता रहा हूं आपको, अपना अपना लिखो, दूसरों को करने दो. पहले एक बोल जाता है तो उसको देख के मैं वो भी हाथ खड़ा कर देता है ना, तो एक्चुअली असेसमेंट हो नहीं पाता है. ए GCS 12, GCS 8, मैंने क्या कहा, अपना अपना करोगे. निकाल लिया आपने. क्वेश्चन में था भैया कि आप पेशेंट के पास पहुंचे तो पेशेंट की आईज क्लोज थी, बट उसने जब आपने स्पीक किया तो उसने आईज को ओपन किया, तो कितना स्कोर दिया आपने? 3 दिया. क्लियर है. उसके बाद आपने पेशेंट के पास गया, पेशेंट ने वर्बल कुछ पूछा क्वेश्चन, उसका सही जवाब नहीं दिया, कुछ वर्ड्स बोले लेकिन वो कुछ सेंस नहीं निकल रहा, वर्ड्स बोले उसने. क्लियर. तो कितना नंबर दिया आपने? 3 नंबर दिया. समझ गए? 5 4 3. क्लियर. उसके बाद आपने पेशेंट को कहा कि कमांड दिया, मोटर कमांड, लेकिन उसने कमांड को फॉलो नहीं किया, पेनफुल स्टिमुलस दिया तो उसने स्टिमुलस को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. मींस क्या है पेशेंट को? 5 क्या बोलते हैं उसको? लोकलाइज टू पेन. लोकलाइज टू पेन. कितना नंबर दिया? 5. तो कितना हो गया? 5 और 3 8 11. द आंसर इज 11. समझ में आ रही कहानी? इसी जगह के क्वेश्चंस आते हैं. क्या हुआ इसमें? कुछ लग नहीं पाया, आंसर ही लिखा हुआ है इसमें. चलो कोई बात नहीं, आगे यही क्या क्वेश्चन अपना वाला. आंसर से लिखा हुआ है इसके अंदर, कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना. ठीक है, शायद वो ट्रांजिशन लग नहीं पाया इसमें. यू आर असेसिंग ए पेशेंट्स ग्लासगो कोमा स्केल एट द बेड साइड. व्हाट इज द पेशेंट्स स्कोर बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स? When you arrive to the patient's bedside, the patient's eyes are closed but they open when you speak. कितना नंबर देंगे? 3. ठीक है. The nurse cannot assess best verbal response because the patient is intubated. Clear? VT है ना, तो ET भी लिखा होता है, VT लिख सकते हैं ना. In addition, the patient can't obey motor command. Therefore, when you apply a central stimuli, the patient flexes to withdraw from the stimuli. कितना स्कोर देंगे? 4. तो 4 और कितना हो गया उसका? 7. ठीक है. T लगा हुआ है, मतलब E3 था, M4 था, VT लगा दिया, मतलब वो पेशेंट इंट्यूबेटेड है, या तो ट्रैकोस्टोमी या उसको कोई ET ट्यूब डली हुई. समझ में आ गई कहानी इतनी सी? ठीक है. लास्ट क्वेश्चन होगा. ठीक है. यू आर असेसिंग ए पेशेंट. एक लास्ट क्वेश्चन है सर. You are assessing a patient's glaucoma scale at the bedside. What is the patient's score based on these findings? When you arrive to the patient's bedside, the patient's eyes are closed and don't open when spoken to. Clear? The nurse applies a peripheral painful stimulus and the patient's eyes open. जनरली यहाँ पे peripheral भी आपने पेन दिया तो भी patient eyes open कर दिया. Clear? When asked questions, the patient's groans and moans noises only. Clear? In addition, the patients can't obey motor command. Therefore, when you apply a central stimuli, the patient flexes to withdraw from the stimuli. समझ में आ गया? विड्रॉ कर रहा है स्टिमुलाई से. ठीक है. विड्रॉ फ्रॉम पेन में कितना मार्क्स देंगे? 4. ठीक है. आई रेस्पॉन्स पेन से हो रहा, कितना देंगे? 2. है ना. कितना होगा? 4 और 2 6. और यहां पे क्या था? नॉइज. कितना देंगे स्कोर? 2. कितना हो गया टोटल? 8. कैलकुलेट कर देना. C ना, E2 V2 और M4. क्लियर कहानी? इसके बाद हम फिर आज नहीं करेंगे. GCS P स्केल एक और होती है. अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट चांसेस हैं कि कभी भी ये आ सकता है. ठीक है. थैंक यू सो मच.